Hello students, myself Ranjita Chaudhary and today we will study about mixture. In last video we have studied about the classification of matter. Matter can be classified into two categories, pure substance and mixture. Mixture are also known as impure substance. Okay, means mixture is defined as when two or more components are combined together in the indefinite ratio are known as mixture. Okay. So, our today topic is mixture. Mixture can be classified into two categories. First is homogeneous and second is homogeneous mixture. Homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Homogeneous mixture when two or more components are combined together or mixed together and they form a uniform mixture. Uniform solution is known as homogeneous mixture. Homo means same composition जिसका होता है, हर जगह से जो सेम दिखाई देता है. For example, when a teaspoon sugar is dissolved in 1 glass of water. तो जब हम इसका कंपोजिशन हम चेकआउट करेंगे तो हर जगह से ये फिजिकल अपीयरेंस और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सेम दिखाई देगा आपको. ठीक है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर. इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरो मींस डिफरेंट. ओके, हेटेरो मींस डिफरेंट, इंग्लिश वर्ड है दोनों, होमो और हेटेरो. हेटेरोजेनियस मींस द मिक्सचर when two or more components are combined together they form a different composition of throughout the solution. Means distinct phase यहाँ पे आपको दिखाई देगी, distinct phase दिखाई देती है. For example, हम homogeneous mixture से लेके चलते हैं. They have same phase all over the solution. For example, हमने 1 glass of water में 1 teaspoon sugar आपने डाली है, तो इसका composition आपको throughout same दिखाई देगा. ठीक है, यहाँ पर आपने हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपने सैंड डाला, वाटर प्लस सैंड. अब वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड है यहाँ पर होगी और सैंड यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो दो फिजिकल स्टेट आपको दिखाई दे रही है, दो फेज आपको दिखाई दे रही है. दैट मीन्स यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड मिक्स होके सिर्फ एक सिंगल फिजिकल स्टेट शो कर रहा है, लिक्विड स्टेट. ठीक है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर. एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर वाटर और सैंड दोनों अपनी फिजिकल स्टेट दोनों दिखाई दे रही है यहाँ पे. ठीक है, अब मेन आइडेंटिफाई जो चीज है यहाँ पर, होमोजेनियस मिक्सचर में दो से ज्यादा जितनी भी हम फिजिकल स्टेट वहां पे इंक्लूड करते हैं उनमें सिर्फ एक फिजिकल स्टेट लास्ट में बच जाती है. ठीक है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर. इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर जितनी भी फिजिकल स्टेट आपने यूज की है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है. मीन्स यहाँ पर ये सॉल्यूशन अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देता है. मीन्स जो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी हमने यूज अप किया है यहाँ पर, उनमें से सिर्फ एक कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लास्ट में जो सॉल्यूशन बनता है कुछ अलग ही बन जाता है. यहाँ पे वाटर है तो वाटर की फॉर्म में रहेगा और सैंड है तो सैंड की फॉर्म में रहेगा. कोई अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है. यहाँ पे दोनों की आइडेंटिटी रहती हैं सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं फर्स्टली प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर. मिक्स जब हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस दोनों मिक्सचर में से फर्स्ट है प्रॉपर्टीज कि इस टाइप के सॉल्यूशन में ये रिएक्शंस रिवर्सेबल होती हैं. अगर हमने कोई दो चीजों को मिक्स कर दिया है तो हम फिजिकली या कोई भी मेथड लगा के हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर. सपोज मैंने एसिड के अंदर मेटल डाल दी, मिक्सअप तो किया ना दोनों को, लेकिन वहां उस कंडीशन में वो मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएगी और अब आप उसको किसी भी कंडीशन में सेपरेट नहीं कर सकते. ये दोनों सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएंगे. वाटर को हम इवेपोरेट कर सकते हैं और शुगर उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिकैंटेशन प्रोसेस या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं. मींस दे आर द रिवर्सिबल. वो वहां हमें जो रिएक्टेंट हमने यूज किया है, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट हमने यूज किया है वो अलग हो जाएंगे दोनों रिएक्टेंट्स, लेकिन ये मिक्सचर है. और अगर वो अलग नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स वो मिक्सचर नहीं है. दैट विल बी द केमिकल रिएक्शन जो आप आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस मिक्सचर में
एनर्जी ना तो इवॉल्व होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। ओके, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। मींस आपने सैंड यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लिया, 20 ग्राम सैंड लिया, दैट मीन्स द मिक्सचर विल बी 120 ग्राम। ना तो उसमें कोई वैल्यू इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, दैट विल बी द मिक्सचर। ये आइडेंटिफिकेशन है कि मिक्सचर आप किसको बोलेंगे। ठीक है, आपने कैंडल है, कैंडल को आप बर्न कर रहे हैं। ओके, कैंडल की जब आप बर्निंग कर रहे हैं तो वो अब मिक्सचर नहीं रहा, या फिर आप वाटर के अंदर आप एसिड डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में वो मिक्सचर नहीं है, वहां पे वो केमिकली रिएक्ट कर गया है। जब तक केमिकली रिएक्शन नहीं होती है तब तक ही हम उसको सिर्फ मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि कैंडल को हम बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी प्रोसेस में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, these terms are including in changes। हम चेंज पढ़ते हैं, जैसे हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, आइस को हमने हीट दी तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गई। ओके, हमने पेपर को बर्न किया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। दीज आर द चेंजेस। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर द चेंजेस जो कि आप यहाँ पर एनर्जी अप्लाई करने के बाद आप स्टडी कर लो। किसी भी सिस्टम को अगर एनर्जी दी जा रही है तो उसकी फिजिकल या केमिकल कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। वी विल स्टडी चेंजेस एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मैं आपको एग्जांपल से स्टार्टिंग करती हूँ, एग्जांपल से हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी हैव टेकन 200 ग्राम ऑफ आइस। 200 ग्राम ऑफ आइस को हमने कन्वर्ट किया तो ये 200 ग्राम ऑफ वाटर में ही कन्वर्ट होगी, है ना। इसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। और अगर हम चाहें तो उसको कूल करके दोबारा से हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल बी द फिजिकल चेंज, जो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस उसमें चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है उसमें। वहां पर आपने आइस जो केमिकल कंपाउंड है वही वाटर भी केमिकल कंपाउंड होता है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज नहीं होती है। जितनी एनर्जी यहाँ से हटी है, जितना यहाँ पे एनर्जी माइनस हुई है, उतनी उधर प्लस होके ये दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नाउ इट विल बी द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कॉल। कॉल को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या इन दोनों का मास सेम होगा? नहीं, यहाँ पे कुछ मास गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। मींस मास सेम नहीं होता है, कंपाउंड भी सेम नहीं रहा, केमिकल कंपोजिशन कॉल का अलग होता है, एसिड का अलग हो गया, तो इट विल बी द केमिकल चेंज। और कभी भी आप एसिड से वापस बर्न यहाँ पे कॉल नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, मीन्स फिजिकल चेंज आर दोज टाइप ऑफ चेंज इन विच heat is not evolved and the mass cannot be changed, they can easily reversed. These are the physical change. And chemical change, mass change will be taken, energy change will be taken, and they are not convert into reactant further. ठीक है, दोबारा से ये reactant में convert आप इनको नहीं कर सकते। Now these are the changes which are occurs in our societies. There are two types of change, physical and chemical. Physical change में आपने स्टडी कर लिया है कि वो रिवर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म हमने यूज किया, एक में बर्निंग यूज किया और एक में हमने मेल्टिंग यूज किया। देखिए, मेल्ट अगर आप वैक्स को कर रहे हैं तो मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे ही आपने इसको कूल किया तो वो दोबारा से फिर से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी फिजिकल चेंज। और अगर आप उसको बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने पर जैसे पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं तो क्या कुछ बचता है लास्ट में? नहीं ना,
That means burning of wax, it will be the chemical change, and melting of wax, it will be the physical change, right? Next topic is solutions. Solution. We have studied about homogeneous mixture. When two or more components are combined together, they form same concentration, same composition, homogeneous mixture, and these type of mixture are known as solutions. And the components which are used in the solution are known as solvent and solute. Solvent are those substances which have tendency to dissolve a solute in it. कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है, वो सॉल्वेंट है. एंड द सॉल्यूट आर द दोज सब्सटेंस व्हिच आर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट है. मींस हमने यहाँ पे यूज किया वाटर प्लस शुगर एंड इट फॉर्म अ सॉल्यूशन. मींस वाटर, इट विल बी सॉल्वेंट. Solvent are those substances which have tendency to dissolve the solute, and solute are those substances which are dissolved in solvent. Okay, तो यहाँ पर sugar solute होता है और water solvent होता है. ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने बता दिया in how way you can identify कि the given substance is solute or solvent. तो आप यहाँ ऐसे समझिए कि the in two component, the component which are found or which are present in larger amount is known as solvent, and which is present in smaller amount is known as solvent. Okay, next binary solution, the solution which have only two components. जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, ये binary solution का होता है. Binary solution has only two components. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. अब देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन बहुत टाइप का होता है. फॉर एग्जांपल हम अगर फिजिकल स्टेट के भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. फिजिकल स्टेट के भी यहाँ पे 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. यहाँ पर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन. देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. Saturated solution and unsaturated solution. Saturated solution are those type of solution in which more solute cannot be dissolved. In unsaturated solution, more solute can be dissolved. Right? जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और ज्यादा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. और जिसमें हम और एक्सेस में सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया है अभी तक, और लाइक भी कर दीजिए. ठीक है, ओके, थैंक यू.